बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा आपकी फार्मेसी टेक्नीशियन के अंदर, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है बायोकेमिस्ट्री। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर हम इसमें देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। बेसिकली जैसे कि नेम से शो है ना कि केमिकल प्रोसेस या मेटाबॉलिक प्रोसेस जो के सेल्स के अंदर हो रहे होते हैं। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सेल्स, ठीक है। केमिस्ट्री मीन केमिकल प्रोसेस। तो वो तमाम केमिकल प्रोसेस या मेटाबॉलिक प्रोसेस जो कि लिविंग टिश्यू के अंदर, लिविंग सेल्स के अंदर हो जाते हैं, उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, जो सारे हम स्टडी करते हैं जिस सब्जेक्ट के अंदर। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री बेसिकली डील विद द केमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेस विच टेक प्लेस इन टिश्यू सेल्स, ठीक है। जो हमारे लिविंग टिश्यू सेल्स के अंदर जितना भी तरह के केमिकल या मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, उन तमाम की स्टडी हम जिसमें करते हैं उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। दीज मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन मटीरियल, ठीक है। अब ये क्या है कि जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, ये जिन मटेरियल्स के अंदर होते हैं उनको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, विच इज द बेसिस ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ द लाइफ। अगर हम लाइफ की बात करते हैं तो जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, वो हमें पता है सेल है। अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल का एक अंदर एक मेन कंपोनेंट, उसमें न्यूक्लियस होता है, देन उसमें होता है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, जितना भी तरह के मेटाबॉलिक बेसिकली प्रोसेस हो रहे होते हैं जो कि लाइफ के लिए एक बेस प्रोवाइड करते हैं। So as long as these reaction take place in an organized form, we remain healthy. जो हमारी बॉडी को हमें सेहतमंद रखने के लिए, हमें हेल्दी रखने के लिए, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर ये तमाम जितना भी रिएक्शंस होते हैं इनको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होना जरूरी है। The moment there occur disorganization in this reaction, we fall ill or even die. लेकिन जब कभी इन तमाम रिएक्शन जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, ये डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, ठीक है, किसी भी वजह से, तो हम क्या हो जाते हैं, या तो बीमार हो जाएंगे या डेथ हो भी सकती है। It is amazing to note that all the elements that collectively give rise to living organism are by themselves inanimate. वो ये कहते हैं कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो कि हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं ना आपस में मिलके हमारी बॉडी की एक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो है ना तमाम तरह की जितना भी सेल्स वगैरह होते हैं उनको मेंटेन रखते हैं। हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जितना भी रिएक्शन हो रहे होते हैं, तो उन तमाम रिएक्शन के लिए एलिमेंट्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। ये एलिमेंट्स सारे मिलके हमारी बॉडी को जो है ना मेंटेन रखते हैं। गिव राइज टू लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बाय देमसेल्फ इनएनिमेट। इनएनिमेट मीन जो कि बेजान है। मजे की बात ये है ना कि तमाम एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी को जिंदा रखते हैं वो खुद अगर हम उनको देखते हैं तो वो इनएनिमेट है। इनएनिमेट मीन्स वो बेजान है, ठीक है, उनके कोई लाइफ नहीं है, वो जानदार नहीं है, जितना भी तरह के ये जो एलिमेंट्स होते हैं। However, when present in optimum amount and in optimum combination, they make the life possible. इन्हीं तमाम एलिमेंट्स को हमारी जिंदगी को मुमकिन बनाने के लिए इनकी जरूरत होती है। एज उर्दू पोइट, जैसा कि उसका उन्होंने नाम बताया है नारियान, ठीक है, चक बात, वो कहता है कि आर नॉन साइंटिस्ट था हैज बेस्ट इलस्ट्रेटेड दिस इनटू फ्लोइंग वर्सेस। इसमें क्या उसने बताया था कि Compared to other biological science, biochemistry is quite young. अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, दूसरी बायोलॉजिकल साइंसेस को रिलेट करते हैं, तो ये बिल्कुल एक न्यू जो है ना फील्ड है। This is because investigator in this field had to wait for development to take place in other branches of the chemistry. इसीलिए क्योंकि जितना इन्वेस्टिगेटर है बायोकेमिस्ट्री में, जितना भी काम हुआ है उसके साथ केमिस्ट्री की दूसरी ब्रांचेस बेसिकली उसकी डेवलपमेंट का वेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह, ये सारे मिलके बेसिकली बायोकेमिस्ट्री की एक बेस प्रोवाइड करते हैं। It is only in second life of 20th century that biochemistry has started as offshoot of physiological emerge as an independent discipline. 20th century में केमिस्ट्री को एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के तौर पर सेपरेट किया गया था। पहले इसको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड किया जाता था। In 20th
21st century, it is one of the most dynamic science which frontiers are expanding at a fantastic rate. लेकिन 2021 में ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक डायनामिक ब्रांच बन गई थी जिसको बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया जा रहा है. This great leap forward in biochemistry has been an enormous help in providing explanation for the mechanism of many physiological processes which were hit hetero unknown or were shrouded in mystery. तो जैसे ही बायोकेमिस्ट्री एक नए फील्ड के तौर पर आई है तो उसने मुख्तलिफ हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए एक मैकेनिज्म प्रोवाइड की है कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली प्रोसेस हो किस तरह से रहे होते हैं. अदर मेडिकल साइंस जिसमें हमारे पास फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ द फंक्शन, फार्माकोलॉजी, स्टडी ऑफ द ड्रग, बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया, पैथोफिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ द पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन, हमारे बॉडी की डिजीज कंडीशन को, एंड इवन थेराप्यूटिक उन डिजीज को ट्रीट कैसे करते हैं. ये तमाम के तमाम ग्रेटली बेनिफिट फ्रॉम न्यू डिस्कवरी इन बायोकेमिस्ट्री. मींस के बायोकेमिस्ट्री एक वास्ट हमारे पास फील्ड है. इन तमाम के तमाम जितना भी फील्ड है साइंस के जिसमें फिजियोलॉजी आ जाता है, फार्माकोलॉजी है, बैक्टीरियोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी एंड थेराप्यूटिक, ये तमाम के तमाम को फायदे मिल रहे हैं न्यू डिस्कवरी जितना भी बायोकेमिस्ट्री में होते हैं उससे. All of these medical science have contributed to great strides made in medicine and a major part of credit goes to biochemistry. ये तमाम जितना भी मेडिकल फील्ड है हमने ऊपर पढ़ा था, इन्होंने जो है ना बहुत ही अहम मतलब के काम करी हैं ये, लेकिन इन तमाम का क्रेडिट बायोकेमिस्ट्री को जाता है क्योंकि बेसिकली बायोकेमिस्ट्री ने ही इनको एक बेस प्रोवाइड की है. Biochemistry has assumed an increasing important role in various branches of the medicine. मेडिसिन की बहुत सारी ब्रांचेस में बायोकेमिस्ट्री ने अपने एक अहम जो ने रोल प्ले किए हैं. बायोकेमिस्ट वो जो कि बायोकेमिस्ट्री की स्टडी करते हैं have frequently been called upon to provide special technique and knowledge to solution of clinical problem. बायोकेमिस्ट्री रिसेंटली जितना भी क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हैं ठीक है उनको ट्रीट करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ टेक्निक को डेवलप किया है, मुख्तलिफ नॉलेज वगैरह दिया है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. Biochemical investigation can lead quite directly to suggestions of remedies. हमें डायरेक्टली तौर पर बताते हैं, हमें सजेशंस देते हैं कि हमने कौन से रेमेडीज मीन कौन से हमने इलाज करने हैं मुख्तलिफ डिजीज को कंट्रोल करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल द डिस्कवरी ऑफ स्पेसिफिक बायोमेडिकल डिफिशिएंसी इन रिकेट्स. रिकेट्स कहते हैं ये हड्डियों की बीमारी जिसमें विटामिन डी की कमी हो जाती है. ठीक है, प्लेजरा ये फूड की कमी की वजह से होती है, विटामिन की कमी की वजह से हो जाती है. बेरीबेरी भी ये स्किन की डिजीज है, विटामिन की कमी की वजह से होती है. ठीक है, स्कर्वी भी स्किन की डिजीज है, ये भी विटामिन की कमी की वजह से होती है. परनीशियस अनीमिया जो कि हमारी ब्लड की एक डिजीज है. ये जितना भी ये सारी की सारी डिजीज हैं इनके लिए नए जितना भी मेडिसिन डिस्कवर हुई हैं वो सारी की सारी बेसिकली बायोकेमिस्ट्री का ही एक प्रोडक्ट्स है. मीन कि इनके लिए जितना भी सक्सेसफुल थेरापी आई है रैशनल मेथड के थ्रू तो बायोकेमिस्ट्री की डिस्कवरी है बेसिकली ये. The biochemist has provided vitamins and hormone in pure condition and has aided in the preparation of vaccines, antitoxin and sera. मीन जितना भी वैक्सीनेशन आई हैं, जितने एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट आए हैं, जितना सीरा आए हैं, ठीक है, ये तमाम चीजों की प्रिपरेशन के अंदर बायोकेमिस्ट्री ने ही अहम रोल प्ले किया है. इस तरह के उसने विटामिन बनाए हैं, इस तरह के हार्मोन्स बनाए हैं, ये तमाम डिजीज को ट्रीट करते हैं. The field of enzyme inhibitors, recombinant DNA technology, genetic engineering, gene mapping, DNA profiling, and cloning have opened a new era in medicine. हमें पता है कि ये नए नए जितना भी टेक्नोलॉजी है जिसमें आरएनए जिसमें डीएनए, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आई हुई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की डीएनए की प्रोफिलिंग हो रही है, क्लोनिंग हो रही है, जीन की मैपिंग हो रही है, एंजाइम इनहिबिटर्स न्यू आए हैं. ये सारे के सारे फील्ड जो कि मेडिसिन के एरा में न्यू है, ये इसमें बायोकेमिस्ट्री ने जो है ना अपने अहम रोल प्ले किए हैं. उसके बाद है कि DNA last but not the least has been provided a large number of chemical tests that help in diagnosis of disease. इस मुख्तलिफ जो टेस्ट जो कि बेसिकली डायग्नोज करने के लिए मुख्तलिफ डिजीज को यूज होते हैं उसके अंदर भी इस बायोकेमिस्ट्री के फील्ड ने बहुत ज्यादा हेल्प की है. ये मीन्स सर हम बायोकेमिस्ट्री का एक स्कोप पढ़ रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री ने किस किस फील्ड में किस तरह से हमारी हेल्प की है. तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप इसके बेटा पॉइंट्स बना लेना.
ठीक है, एक तो बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि क्या है, कि ये वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है विद केमिकल एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस विच टेक प्लेस इन द टिश्यू आज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास है, इसके आगे सारा स्कोप लिखा हुआ है कि बायोकेमिस्ट्री ने हमारे लिए एक बेसिस ऑफ लाइफ प्रोवाइड की है, किस तरह से हमारे बॉडी एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर तमाम फंक्शन परफॉर्म करती है। उसके बाद इसमें आपने प्राइम लिखना है कि तमाम एलिमेंट्स जो कि कलेक्टिवली तौर पर हमारी बॉडी की बेस प्रोवाइड करते हैं, तमाम के तमाम क्या है, नॉन लिविंग है, तो खुद इटसेल्फ देन दे मेंटेन अवर लाइफ। उसके बाद इसका नेक्स्ट स्कोप है कि हमारी लाइफ को ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन हम जब इन तमाम केमिकल्स का एलिमेंट्स का देते हैं तो हमारी लाइफ जो है ना वो पॉसिबल है। उसके बाद मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर बायोकेमिस्ट्री ने अहम काम किया है, जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल के अंदर 20th सेंचुरी के अंदर ये अलहदा फील्ड के तौर पर आई थी, जिसने फिजियोलॉजी के साथ काम किया, मुख्तलिफ डिसिप्लिन के अंदर इसने अपना एक नाम बनाया है। जितना भी न्यू हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो आ रहे हैं, मुख्तलिफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, उन तमाम के बारे में इसने हमें बेसिक नॉलेज प्रोवाइड किया है। जितना भी न्यू मेडिसिन की ब्रांचेस हैं, जिसमें फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी